एक एयरलाइन की मनमानी है ये? नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स इस समय रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालातों में दिख रहे हैं। एक प्राइवेट एयरलाइन ने पूरे देश के एवियन सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। सरकार बेबस है और डीजीसीए क्लूलेस है। लेकिन इंडिगो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो जानबूझकर फ्लाइट्स को निरस्त कर रहा है? और क्या आप भी जब अगली बार एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या फंस जाएंगे? इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिगो वर्सेस सरकार वर्सेस पायलट्स की इस खतरनाक लड़ाई की अंदरूनी हकीकत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी और मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। पिछले 4 दिनों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो विमानन संकट का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भारत भर के हर एयरपोर्ट पर यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही है। पिछले 4 दिनों में 2500 के आसपास फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और करीब 3 से 4 लाख यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इंडिगो का दावा है कि नए एफडीटीएल नियम इस समस्या की जड़ में है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिगो सरकार को ब्लैकमेल कर रहा था। आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह अपडेट दे दें कि आज यानी शनिवार को हो क्या रहा है 6 दिसंबर को। तो बता देते हैं कि इंडिगो के ऑपरेशंस में लगातार 5वें दिन भी कोई सुधार नहीं है। लगातार फ्लाइट्स निरस्त हो रही हैं। हालात जस के तस हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोची समेत जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स रद्द या निरस्त हो रही हैं। आज और कल लगभग 25% फ्लाइट्स और निरस्त हो सकती हैं इंडिगो की। और ये जो संख्या है निरस्त होने वाले फ्लाइट्स की, इनकी संख्या बढ़कर 600-700 तक भी पहुंच सकती है। इंडिगो की हर 10 में से 9 फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं या रद्द हो रही है। और ये सिर्फ एक फ्लाइट लेट होने का मामला नहीं है, ये भारत के 60% एविएशन मार्केट पर कब्जा करने वाली कंपनी की एक बड़ी लापरवाही है। अब ये सिर्फ ये लापरवाही है या एक षड्यंत्र है, इसी पे आज बातचीत करेंगे। हालांकि वैकल्पिक उपाय भी किए जा रहे हैं कि यात्रियों को परेशानी ना हो। रेलवे ने 37 अपनी जो प्रीमियम ट्रेन है उनमें 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़ दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को उनके निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा दूसरी एयरलाइन कंपनियां भी अब सक्रिय हुई हैं। स्पाइस जेट ने भी ऐलान कर दिया है कि करीब 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स वो चलाने जा रही है जब तक कि इंडिगो का जो ये बवाल है ये थम नहीं जाता। लेकिन क्या है ये मामला, ये जानने से पहले जरा नजर डालिए आज सुबह के इस वीडियो पे, जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके की अफरा तफरी एयरपोर्ट्स पे इस समय देखने को मिल रही है। वाह 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 वाह। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है एयरपोर्ट्स के ऊपर। अब इस मामले की तह पर जाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सब हो क्यों रहा है, कि अचानक क्या हो गया कि इंडिगो का पूरा ऑपरेशन ही धरातल पर आ गया। दरअसल मामला शुरू होता है पायलट यूनियंस की एक याचिका से। पायलट के ज्यादा काम के घंटे और थकान की स्थिति से फ्लाइट सेफ्टी गंभीरता की तरफ बढ़ रही थी और इसको लेकर उन्होंने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की। इसके बाद डीजीसीए ने एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया, जो 1 नवंबर से लागू हो गए हैं। अब क्या है ये एफडीटीएल के नियम और क्या इनमें बदलाव हुआ है जो इंडिगो पर भारी पड़ गया? तो इन नए नियमों के अनुसार सभी एयरलाइन कंपनियों को अब पायलट्स को 1 सप्ताह के अंदर 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना पड़ेगा। पहले 6 नाइट लैंडिंग के मुकाबले अब सिर्फ पायलट्स को 2 नाइट लैंडिंग करनी होगी। इसके अलावा लगातार 2 रातों से ज्यादा उन्हें ड्यूटी पे भी नहीं लगाया जा सकता। और एक जो महत्वपूर्ण इन नियमों में बदलाव हुआ है वो ये है कि कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के लिए 24 घंटे का रेस्ट पायलट्स को देना बेहद जरूरी है। दरअसल ये नियम तो लागू किए गए थे पायलट्स को थकान से बचाने और ऑपरेशंस को सुरक्षित बनाने के लिए। दूसरे एयरलाइंस कंपनियों ने तैयारी की, लेकिन इंडिगो यहां चूक गई। अब सवाल यह उठता है कि इंडिगो चूकी क्यों? तो उसके पीछे अहम कारण है इंडिगो के मार्केट स्पेस का। दरअसल भारत के एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो की 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें ऑपरेट कर रही है। इंडिगो की बात कर रहे हैं। इंडिगो की सबसे ज्यादा और लगातार फ्लाइट्स रहती हैं। देर रात और अल सवेरे की उड़ानें इंडिगो सबसे ज्यादा संचालित कर रही है, यानी दूसरी कंपनियों से इस मामले में बहुत आगे है। इसकी तुलना में जो बाकी एयरलाइन कंपनियां हैं वो या तो नए विमानों की डिलीवरी में देरी की समस्या से जूझ रही हैं या उनके विमान मरम्मत के लिए खड़े।
और ऐसी स्थिति के कारण उनकी उड़ानें कम हैं और स्टाफ उनके पास में एक्स्ट्रा है। और यही कारण है कि एफडीटीएल के जो नए नियम आए उन नियमों को बाकी एयरलाइन कंपनियों ने बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिगो यहीं पे गलती कर गई। अभी इंडिगो के पास में लगभग 5,450 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा केबिन क्रू हैं और 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं इंडिगो के पास में। इंडिगो का यह कहना है कि नए फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट इससे किसी भी तरीके से सहमत नहीं है। अब वर्तमान हालात जो पिछले 4 दिनों से दिख रहे हैं उसको लेकर इंडिगो पर एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये चूक है या ये ब्लैकमेल है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिगो के पास स्टाफ की जो अचानक कमी हुई है उसको दूर करने के लिए पर्याप्त समय था। नए नियम लागू 1 नवंबर से हुए हैं, अब दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इंडिगो ने इस दौरान कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो करना ही नहीं चाह रही थी। और इसके पीछे वजह यह है कि अपना खर्च कम करना और सरकार पर नियमों में छूट देने के लिए दबाव बनाना, ये इंडिगो ने टारगेट किया और इसी के तहत ये पूरा का पूरा केओस रचा गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने भी साफ कह दिया है कि नए जो एफडीटीएल नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हुए हैं उससे किसी दूसरे एयरलाइन को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इंडिगो को क्यों प्रॉब्लम हुई? इसका मतलब यह है कि स्पष्ट तौर पे इंडिगो ने गलती की, उसने पहले तैयारी नहीं की। इंडिगो की ज्यादा उड़ानें यानी 2300 फ्लाइट्स, देर रात और अल सवेरे की लगातार फ्लाइट्स और बाजार में 60% की हिस्सेदारी, यही इस संकट का मुख्य कारण बना। नए नियमों के लिए उन्हें ज्यादा पायलट्स की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भर्ती में जानबूझ के देरी की ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि नियमों में रिलैक्सेशन हो, और यही कारण है कि यह पूरा का पूरा बवंडर खड़ा हो गया। अब इंडिगो की इस लापरवाही का असर क्या हुआ? क्योंकि 1 नवंबर से जो नए नियम लागू हुए उसको लेकर इंडिगो ने कोई तैयारी नहीं की, तो हुआ ये कि पायलट्स और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स का शेड्यूल बिगड़ गया और भारी संख्या में फ्लाइट्स को रद्द करना शुरू कर दिया गया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब जैसे कि आशंका एक्सपर्ट जता रहे थे कि यह पूरा का पूरा खेल इंडिगो की तरफ से सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए रचा गया, क्योंकि इंडिगो चाहती थी कि सरकार नियमों में उसे छूट दी। और वही हुआ कि ये सारा का सारा जब अफरा तफरी का माहौल बना उसके बाद में इंडिगो ने अपनी तरफ से ये मांग रखी कि उसे नियमों में छूट दी जाए। खुद डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि इंडिगो ने 10 फरवरी 2026 तक अपने बेड़े के लिए कुछ फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है यानी एफडीटीएल के जो नए नियम है उनमें अस्थायी छूट की मांग की है। डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो ने यह आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी तक उड़ानों के परिचालन में स्थिरता आ पाएगी, यानी 10 फरवरी तक हमें कहीं ना कहीं इस समस्या को झेलना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इंडिगो ने तो ये सब मांग लिया, सरकार के पास क्या विकल्प था? तो मुख्य रूप से सरकार के पास 4 विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि डीजीसीए जो नए नियम बने उनको पूरी तरीके से वापस ले ले, लेकिन ये नए नियम सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे, लिहाजा इनको वापस लिया जाना संभव नहीं था। दूसरा जो विकल्प सरकार के पास मौजूद था वो ये था कि दूसरी जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनसे कैपेसिटी को ट्रांसफर करवाया जाए, लेकिन ये केवल कुछ रूट्स पे ही किया जा सकता है, सभी रूट्स के ऊपर ऐसा किया जाना संभव नहीं है। तीसरा जो विकल्प था वो ये था कि शॉर्ट टर्म पायलट्स को घंटों में छूट दे दी जाए, यानी उनके वर्किंग घंटे बढ़ा दिए जाएं, लेकिन ये भी रिस्की है क्योंकि थकान की स्थिति में आप पायलट्स को काम कैसे करवा सकते हो। और जो चौथा विकल्प सरकार के पास था वो ये था कि इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन अभी अगर ऐसा किया जाता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, क्योंकि इंडिगो प्रबंधन तो तैयार बैठा था, हाथ खड़े कर देता, भुगतना जनता को पड़ता और असर सीधा का सीधा सरकार पे आता। लिहाजा सरकार ने क्या किया? सरकार ने यह किया कि डीजीसीए ने एयरलाइन यानी इंडिगो को नए नियमों से 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी तौर पर राहत दे दी है। पायलट को जो वीकली रेस्ट के जो नियम बदले गए थे उसको भी वापस ले लिया गया है, लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और सरकार की तरफ से ये बयान आना शुरू हो गए हैं कि किसी भी तरीके से फिलहाल जो केओस चल रहा है उसको ठीक किया जाए, उसको संभाला जाए, लोगों की परेशानी को दूर किया जाए और उसके बाद नंबर आएगा इंडिगो का। और इंडिगो पे सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर चुकी है, सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि अभी जो केओस है वो संभल जाए। तो कुल मिलाकर बात साफ है, इंडिगो का जो पूरा ये संकट है एफडीटीएल नियमों के कारण नहीं है, बल्कि कम लागत पर ज्यादा उड़ानें भरने की जो उसकी व्यापार रणनीति है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, यानी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ताक पर रखकर एफडीटीएल के नए नियमों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।
इंडिगो को मिली जो अस्थायी राहत है वो शायद उड़ानों की स्थिरता को वापस से बना दे, लेकिन इस घटना ने भारत का जो पूरा का पूरा एविएशन सिस्टम है उसकी कमजोरियां उजागर कर दी हैं। अब आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? डीजीसीए को इंडिगो पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या पेनल्टी लगाई जानी चाहिए? क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप क्या इसको ब्लैकमेलिंग नहीं मानते हैं, और अगर मानते हैं तो सरकार को अब क्या करना चाहिए इंडिगो के खिलाफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए खरी खरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।